उस समय मुझे लगा कि एक ही जीवन है, यहाँ पे रिस्क लिया जा सकता है। हम लोग को इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि अब हमको पलट के किसी नौकरी की तरफ नहीं जाना है, हमको यही करना है। जहाँ रहेंगे वहाँ करेंगे, समंदरों में भटक गए तो जला के पानी धुआं करेंगे। एक ही जीवन है, कदम उठाइए और रखिए। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है। मैं लखनऊ का ही रहने वाला हूँ और ये इस कहानी को चलिए शुरू से शुरू करते हैं कि कैसे माचो बर्ड जो है वो एग्जिस्टेंस में आया और कैसे मैं आप लोग के सामने यहाँ पे आज हूँ। तो ये कहानी है कोविड के समय की, जब मैं कॉलेज के लास्ट ईयर में था। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रहा था। तो उस समय कोविड आ गया और बहुत सारी दिक्कतें हुई। सब लोग अपने अपने घर वापस आ गए। जो लोग जो काम कर रहे थे वो बंद हो गया। मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था। मेरे पिताजी, मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं जो है कलेक्टर बन जाऊं, क्योंकि हर मिडिल क्लास फैमिली के माता पिता यही चाहते हैं कि उनका बेटा जो है, हमारे यहाँ अक्सर ऐसा होता है कि अगर बच्चा उनका पढ़ने में अच्छा है तो उनकी कोशिश यही रहती है कि कोई सरकारी जॉब कुछ भी ऐसा कर ले। तो जब कोविड के बाद मैं वापस आया, उससे पहले मैं कॉलेज में थिएटर वगैरह करता था। तो जैसे ही मैं वापस घर पहुंचा, वैसे ही थोड़ा-सा मेरे अंदर एक परिवर्तन आया फ़िल्मों को लेकर। मैंने कोविड के समय में बहुत सारी फ़िल्में देखनी शुरू की। राइटिंग मैं पहले से करता था, चूँकि मेरे पिताजी, मेरे पिता के पिताजी और घर के 2-3 पीढ़ियाँ जो है वो टीचर्स ही हैं, तो हमारे घर में माहौल वही था, सरकारी नौकरी वाला ही, तैयारी करिए, तैयारी करिए। लेकिन जब फ़िल्मों की तरफ कोविड के समय मेरा झुकाव हुआ, उस समय मुझे लगा कि एक ही जीवन है, यहाँ पे रिस्क लिया जा सकता है और कुछ तो किया जा सकता है। तो दिल्ली वापस 2021 में जब मैं वापस से दिल्ली गया, उसके बाद कोविड की दूसरी वेव आ गई और सब कुछ ठप पड़ा हुआ था। तो मैं लखनऊ वापस शिफ्ट हो गया और फिर मैंने उस समय फ़ेसबुक पर व्यंग्य लिखना शुरू किया। तो बहुत सारे लोगों को पसंद आ रहा था, उसकी रीच भी बड़ी अच्छी बढ़ रही थी। फिर अचानक मुझे लगा कि क्यों ना इसको एक वीडियो फॉर्मेट में जो है किया जाए और इसको एक दूसरे सेगमेंट में उतारा जाए, ताकि इसकी रीच जो है वो और बढ़ जाए। मुझे याद है कि वही 2021 का समय था और मैंने एक वामी भैया करके कैरेक्टर बनाया था। तो उसकी मैंने 7-8 वीडियोज़ पोस्ट की थी और मैं गवर्नमेंट पे और जो भी मुद्दे देश में चल रहे हैं उस पे व्यंग्य करता था। और वो फ़ेसबुक पे बूम हो गया। उसको इतने लोगों को मैसेज आने शुरू हो गए कि भैया ये वाला कब आ रहा है, एपिसोड कब आ रहा है। तो मुझे पहली बार कुशल दुबे जी ने मैसेज किया। उनके भैया जो है वो मुझसे जुड़े हुए थे फ़ेसबुक पे बहुत टाइम से। तो उन्होंने मैसेज किया कि ज्ञान भाई, हमने भी कुछ शुरू किया है, द हैशटैग करके हमारा एक पेज है। तो अभी हमने शुरू किया है, आप भी हमारे साथ आएँगे तो हम एक साथ मिलकर कुछ बढ़िया करेंगे। तो मैंने एक बार पेज चेक किया, मैंने देखा तो मुझे बड़ा मज़ा आया। तो मुझे लगा कि सेम ही सेम चीज़ कर रहे हैं तो क्यों ना एक साथ ही किया जाए। तो तब मैंने कहा कि हाँ, मैं करूँगा, मुझे जो है सही लग रहा है। और फिर हैशटैग के साथ हम आए। फिर मेरी पूरी टीम, कुशल दुबे, सूर्यांश ठाकुर, सुधांशु शर्मा, धनंजय शर्मा, सब लोग एक साथ लखनऊ शिफ्ट हुए और हमने हैशटैग पे काम करना शुरू किया। और बहुत समय तक जो है हम प्रयोग करते रहे, सीखते रहे कि कैसे रीच होती है, कैसे फ़िल्में काम करती हैं, कैसे कंटेंट काम करता है, कैसे कॉमेडी काम काम करती है। और लगभग में 2023 के आसपास जो है हम लोग को इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि अब हमको पलट के किसी नौकरी की तरफ नहीं जाना है, हमको यही करना है, फ़िल्म मेकिंग में ही जो करना है, वो करना है। तो मुझे याद है 2023 में मैं उससे पहले ही मैं नवल से मिल चुका था। नवल जी मुझको थिएटर में मिले थे। तो नवल, आशुतोष 2 लोग मुझको थिएटर में मिले और मुझे बहुत पोटेंशियल, मतलब मैंने इतना सारा दिल्ली में भी थिएटर किया था काफ़ी सारा और उसके बाद लखनऊ में आके मैंने थिएटर किया था। लेकिन मुझे कोई भी ऐसा, मतलब कोई स्पार्क वाला आदमी वैसे नहीं मिल रहा था जिसको देख के ऐसा लगे कि अरे! बहुत मज़ेदार जो है, कुछ है इस आदमी के अंदर। तो आशुतोष और नवल को मैं पिछले 1 डेढ़ साल से जानता था, हम मिलते थे, हम दोस्त थे बहुत अच्छे। लेकिन मैं काम जो है वो दूसरी जगह कर रहा था। फिर मुझे ऐसा लगा कि चूँकि मैं एक जगह तो काम कर ही रहा हूँ, क्यों ना इनके पोटेंशियल के साथ भी थोड़ा-सा एक्सपेरिमेंट किया जाए और कुछ बनाया जाए। और जब हमने शुरू किया, पहली ही हमने जो है वीडियो डाली और नवल ने उसमें, मतलब हम एक वो करते थे सेगमेंट, शायरी का सेगमेंट करते थे और नवल ने वो पहली वीडियो बनाई थी और वो मेरे ख़्याल से 1 डेढ़ घंटे के अंदर 1 मिलियन हो गई थी। वो बहुत तेज़ी से बूम हुई। हमने कहा कि चलो ठीक है, ऐसा हो गया पहली बार। हमने दूसरी वीडियो डाली, वो दूसरी वीडियो भी 2-3 मिलियन चली गई। 3-4 एपिसोड्स डाले और चारों एपिसोड वो 5 मिलियन क्रॉस कर गए। तो मुझे लगा कि भाई ये तो फुल टाइम, ये तो और एक सेगमेंट बना जा रहा है बहुत खतरनाक। तो उसके बाद हम थोड़ा-सा सीरियस हुए।
हम कहे कि इसको भी एक जो है प्रॉपर समय देकर बनाना शुरू करते हैं, तो यहाँ पे जो है कुछ ना कुछ तो यहाँ से भी निकल के आएगा। तो मैं, नवल, आशुतोष, उसके बाद अनन्या हमको मिली और सब लोगों ने मिलके बहुत सारे वीडियोज़, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। फिर नवल और मैं 3 महीने के लिए सब कुछ बंद करके ईटानगर चले गए। नॉर्थ ईस्ट फ़िल्म स्कूल है, जो कि एसआरएफटीआई कोलकाता ही रन करता है उसको। तो वो उनका जो मेन कैंपस है, वो अभी बना नहीं हुआ था 2025 तक। तो उससे पहले वो एक्सपेरिमेंट के तौर पर 3 महीने का कोर्स करते थे, जिसमें वो फ़िल्म के बेसिक्स सिखाते थे कि अगर आप आने वाले समय में एसआरएफटीआई या एफटीआई किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जाकर वहाँ का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आप वहाँ से बेसिक सीख सकते हैं। उनके पास बहुत सारे किताबें, फ़िल्में, मेंटोर सारी चीज़ें थी। तो जब हम वहाँ पहुँचे, तो हमें और एक डायरेक्शन मिली। मैं मतलब वो 3 महीनों में मैं सिर्फ़ डेटा इकट्ठा कर रहा था कि कौन से टीचर से मैं कितनी किताबें ले लूँ, कौन से टीचर से मैं कितनी फ़िल्में अपने एसएसडी में डाल लूँ कि यहाँ से जब वापस 3 महीने के बाद लौट के जाऊँ, तो मैं अपने ऊपर जो है काम कर सकूँ। वो 3 महीने बीता। उसके बाद हम वापस जब वहाँ से लौट कर आए और हमने जब दोबारा शुरू किया, तो पेस पूरी तरीके से टूट गया। कुछ भी, कोई वीडियो कुछ भी ट्राई कर रहे हैं, जो हम पुराना 3 महीने 4 महीने पहले कर रहे थे, वो हम ट्राई कर रहे हैं तो फ़ेल हो जा रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है कि अभी तो 3 महीने पहले तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। फिर हमने सोचा कि जो हम कर रहे हैं उससे थोड़ा-सा जो है स्टेप बैक लेते हैं और फिर से रीड्राफ्ट करते हैं जो हम करते आ रहे हैं। तो मीटिंग्स हुई, हम 4-5 लोग बैठे और उसके बाद जो है हमने एक सीरीज़ शुरू की। उसकी पहली वीडियो हमने डाली थी, वो थी लेखपाल सीरीज़। तो उसकी पहली वीडियो हमने पोस्ट की थी और फ़ेसबुक पे वो 100 मिलियन जो है 4-5 दिन में चली गई। इंस्टाग्राम पे 10, 12, 15 मिलियन थी, लेकिन वो फ़ेसबुक पे बहुत तेज़ी से जो है बूम कर गई और उसके बाद जो है मुझे लगा कि हम सीरियसली कई सारे एपिसोडिक सीरीज़ पे काम कर सकते हैं और आगे चल के अगर पोटेंशियल इसमें लगा और हमारे कैरेक्टर्स फ़ेमस हो गए, तो हम मिनी सीरीज़ और वेब सीरीज़ तक इसको लेके जा सकते हैं। और हुआ भी अल्टीमेटली वैसे ही। जैसे ही हमने 5-7 एपिसोड्स किए, उसके बाद ऑडियंस ने इतना सराहा उस चीज़ को कि हम लगभग में 3 महीने के बाद हमने पहली मतलब एक मिनी सीरीज़ हमने हाउ आई मेट लेखपाल करके हमने 3 एपिसोड्स की मिनी सीरीज़ बनाई, जिसका पहला एपिसोड हमने शूट किया। वो 3-4 मिलियन जो है यूट्यूब पे चला। उसके बाद हमने दूसरा एपिसोड शूट किया और अभी हमने जो है लगभग में 3 महीने पहले उसका तीसरा एपिसोड, जो कि लगभग में एक फ़ीचर फ़िल्म के बराबर की लेंथ, 50 मिनट की लेंथ है और हमने पहली बार जो है इतना बड़ा प्रयोग किया है। इससे पहले हमने हैशटैग के साथ एक फ़िल्म भी की थी, वो भी सेम ड्यूरेशन की 50 मिनट की थी, मिशन मुँह दिखाई। वो भी लोगों ने उसको भी बहुत सराहा, बहुत प्यार दिया। तो अभी हमारे अंदर इतना पोटेंशियल आ चुका है और हमको इतना कॉन्फिडेंस अपने ऊपर आ चुका है कि हम आने वाले समय में वेब सीरीज़ और फ़ीचर फ़िल्म्स और इसमें आपको जो है आपके नज़दीकी सिनेमाघरों तक लेकर पहुँचेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है जैसे अभी तक इंस्टाग्राम और यहाँ पे प्यार दे रहे हैं, वैसे ही वहाँ पे भी हमको मिलेगा। साथ ही साथ मैं जो है 2-4 नाम जो कि मैं बहुत मतलब अपनी इस जर्नी में मेंशन करना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं, मेरे सीनियर ही हैं हैशटैग के जो फाउंडर हैं, सूर्यांश ठाकुर। उन्होंने मेरे को बहुत कुछ सिखाया है, इनिशियल स्टेज से ही लिखने को लेकर और पर्सपेक्टिव को लेकर, फ़िल्मों को लेकर उन्होंने एक नई दिशा दी। फिर नवल, जिन्होंने जब भी मैं चाहता था कि एक कैरेक्टर, एक एक्टर इस तरीके से करेगा और स्क्रीन पे आने के बाद मुझे ऐसा लगता था कि अरे यार! ये तो कुछ जो है जहाँ मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था उससे ऊपर आ गया। तो जब एक्टर्स, डायरेक्टर्स को सरप्राइज़ करना शुरू कर दें, उस समय आप समझ जाइए कि आप सही नाव में ले बैठे हुए हैं और आप सही दिशा में लेकर जा रहे हैं। तो ऐसे मेरे साथ एक्टर्स जो हैं, अभी मेरी पूरी टीम जो है हैशटैग और माचो बर्ड की टीम लेकर 15 लोगों की है। जब हम कोई फ़ीचर फ़िल्म या कुछ बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं, तो हम 15-20 लोग एक साथ उतरते हैं। तो एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम हम लेकर यहाँ पे लखनऊ में और यहाँ पे दिल्ली में काम कर रहे हैं। और मतलब इतना पोटेंशियल तो हमारे अंदर आ गया है कि हम फ़िल्म्स वगैरह भी आराम से अब तो बना ही लेंगे। बस सही मौके का इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो भी होगा। और बहुत सारी बातें, कहानियाँ हो गईं। मेरे परिवार के लोग पहले इनिशियली खुश नहीं थे, जैसे किसी के परिवार के नहीं होते हैं इस फ़ील्ड में आने के बाद। अभी सारे लोग खुश हैं। एक बार आप के पास पैसा आता है, आपके लोगों के पास पैसा आता है, आप जो है बेहतर तरीके से अपनी लाइफ़ को मैनेज करना शुरू कर देते हैं, तो परिवार के लोग, घर के लोग, सब कोई साथ आ जाते हैं। तो अगर आप लोगों में से भी कोई इस फ़ील्ड से हट के किसी फ़ील्ड में जाना चाहता है और वो डर रहा है अपने परिवार से लेके, अपनी फ़ैमिली से लेके, तो मैं तो कहता हूँ कि एक ही जीवन है, कदम उठाइए और रखिए। घर वाले, गली मोहल्ले वाले,
शहर वाले, देश वाले सब एक साथ आ जाएँगे, सब कहेंगे बहुत बढ़िया आपने किया, बहुत हिम्मत है आपके अंदर। इसीलिए पहला कदम लेना ज़रूरी है। तो मैं इस कहानी को यहीं पे जो है समाप्त करता हूँ। मेरे एक बहुत प्यारे मित्र हैं सौरभ चढ़ार, उनका एक शेर है, तो आप अगर जीवन में कुछ भी करने जा रहे हैं तो इस शेर को गाँठ बाँध लीजिएगा कि यही किया है, यही तमाशा, जहाँ रहेंगे वहाँ करेंगे, समंदरों में भटक गए तो जला के पानी धुआँ करेंगे। और इसी के साथ आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जोश टॉक्स की पूरी टीम का, और बहुत अच्छा स्टेज आप लोगों ने बनाया है और बहुत मज़ा आ रहा है इस कहानी को सुनाने में। तो बहुत-बहुत थैंक यू आप लोग और जोश टॉक्स। थैंक यू सो मच।